मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई ज़ातिल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी मसीहा। एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई प्रेडिक्शन के साथ, एक नई कैलकुलेशन के साथ आज बहुत अहम दो प्लैनेट जो लोगों को क्यूरियोसिटी थी कि रिजवी साहब बताइए हमारे प्लैनेट क्या कहते हैं अगर हमारा शादी बंधन जुड़ जाता है, हमारी दोस्ती हो जाती है या हमारा बिजनेस का कोई लेन देन चलता है तो कैसा रहेगा। आज मैं दो बड़े प्लैनेट की प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ, उनकी कैलकुलेशन देने जा रहा हूँ, उनकी जो जाविया नजर है वो क्या होगी। तो आज हम बात करेंगे बुर्जे सौर की, बुर्जे एरीज के साथ। आज मैं बात करूंगा बुर्जे सौर जिनका असेंडेंट हो और जिनका असेंडेंट एरीज हो, यानी बुर्जे हुमल और बुर्जे सौर का एक दूसरे के साथ ताल्लुक कैसा होने वाला है। आपको पता है कि सबसे पहले मैं मिजाज पर बात करता हूं कि इन दोनों का एलिमेंट जो साइन है वो क्या है। अनासर के एतबार से आप जानते हैं कि एक का जो यानी बुर्जे सौर जो होता है, इसका जो एलिमेंट होता है वो मट्टी होता है और जो एरीज का एलिमेंट साइन है यानी आंसर होता है वो फायर होता है। तो दोनों बुरूज की अंदर जो रब्त होता है या दोनों के इल्म नजूम के कवायद के मुताबिक दोनों जुड़वा बुरूज कहलाते हैं। आज मैं आपको इल्म नजूम की कवायद के ऊपर बात करूंगा, इनकी कैलकुलेशन पर बात करूंगा। ये दोनों जुड़वा बुरूज होते हैं, लिहाजा इनके दरमियान अपने अपने मुफादात के तहत क्या रिजल्ट्स होंगे, इनके फितरती और जो मिजाज है हम महंगी हम इसमें पढ़ेंगे, इनका इत्तेहाद पढ़ेंगे, इनकी कंपैटिबिलिटी पढ़ेंगे, क्या ये एक दूसरे के लिए फायदा मंद होंगे या नुकसान देंगे। तो आज हम बात शुरू करेंगे बुर्जे हुमल वालों की शख्सियत की। सबसे पहले जो उनके जो अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है वो सबसे पहले नडर होते हैं, बहादुर होते हैं, बाहिम्मत होते हैं, सरगर्म रहते हैं और इनकी जो गैर इरादी तौर पर जो इनकी फितरत होती है बड़ी साफ ज़हन होती है। मनफी पहलुओं में ये खुदगर्ज होते हैं, बेसब्रे होते हैं, तकब्बुर में होते हैं और जो खुदबीनी होती है इनके अंदर बहुत कम होती है। शिद्दत पसंद होते हैं, हसद करने वाले भी होते हैं, अक्खड़ मिजाजी इनका शेवा होता है। तो बुर्जे सौर वालों का जो एलिमेंट होता है ये इत्तेहाद पैदा करना। बुर्जे हुमल वालों के साथ ये पुरअज़म रहते हैं, पुख्ता इरादे के मालिक होते हैं और फौरी रद्द अमल जाहिर करने वाले होते हैं। ये बुर्जे एरीज की जिनका असेंडेंट होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर बात बुर्जे सौर की जाए जिनका असेंडेंट बुर्जे सौर हो, आपको पता है कि मैंने बताया था काफी प्रोग्राम में कि ये सुस्त रवि का शिकार रहते हैं, जिद्दी होते हैं, हट धर्म भी होते हैं और बुर्जे हुमल के साथ इनके जो मसाइल हैं वो हमेशा उलझे हुए रहते हैं। बुर्जे सौर और बुर्जे हुमल के दरमियान कुछ जो है मुतहम्मिल नहीं होता, यानी ये एक दूसरे को इतना मेंटल अंडरस्टैंडिंग, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग इनके अंदर कुछ अच्छी बन नहीं पाती। थोड़ी सी घबराहट का शिकार में रहते हैं बुर्जे सौर वाले भी और बुर्जे एरीज वाले का। अगर इनका शादी का मिलाप हो जाता है तो इनका ज़हनी सुकून बिल्कुल तबाह होकर रह जाता है। अगर एरीज और बुर्जे सौर की कंपैटिबिलिटी की बात की जाए, इनके शादी बंधन की बात की जाए, इनका आपस में सुकून, मेंटल जो डिस्टरबेंस है वो बहुत पैदा होती है। एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इनके दरमियान सब्र और सुकून और जो एक प्लानिंग होती है, मैनेजमेंट होती है, जो बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा बुर्जे सौर और बुर्जे हुमल वालों के साथ एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग में बहुत तवील अरसे तक भी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं। इनकी आदत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। इन दोनों के अंदर इख्तलाफी पहलू बहुत ज्यादा जन्म लेते हैं। इसलिए इनकी जो शादी का जो बंधन है, इनकी कल्बी जो कैफियत होती है, इनकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग वो बिल्कुल बर्बाद होकर रह जाती है। अगर बात की जाए बुर्जे एरीज यानी हुमल वाले जो लोग होते हैं, बुर्जे सौर वालों के साथ इनकी अज़दवाजी जिंदगी कैसी चलेगी, तो इनकी अक्सर बल्कि ज्यादातर इनकी तलाक वाक़ होती है। समझौता भी होता है लेकिन डे एंड पे इनका जो रिजल्ट्स होता है वो तलाक पर खत्म होता है। इसी तरह बुर्जे एरीज वाले जिनका असेंडेंट एरीज होता है और सौर वालों के दरमियान
अगर कोई शराकत दारी हो जाए, अगर कोई बिजनेस की जो है वो ऑफर आ जाए, तो इनका बिजनेस के अंदर भी सेम यही कंडीशन रहेगी। और अगर किसी बुर्ज सौर वाले की बुर्ज एरीज वालों के साथ दोस्ती होती है, तो वो तकरीबन चल जाती है, लेकिन एक अरसे के बाद, 2 साल 3 साल के बाद इनका इस अरसे से ज्यादा नहीं चलती, तो इनका भी जो दोस्ती के रवाबत हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप भी अपना जायचा जिंदगी बनवाना चाहते हैं, आप अपनी प्रेडिक्शन चाहते हैं, आपका इमिग्रेशन सफर कैसा रहेगा, आपकी जिंदगी में मालो दौलत आएगी नहीं आएगी, आप अपनी जिंदगी का कोई भी प्लानिंग करना चाहते हैं, आपका जायचा क्या कहता है, आप जरूर जानिए। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मुझे भेजकर, प्लेस ऑफ बर्थ भी भेजकर आप अपने जिंदगी की तमाम रीडिंग ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक देते रहिएगा। मेरा इंशाल्लाह अगला जो सेशन है बुर्ज जौजा का, तमाम बुरूज के साथ में इंशाल्लाह उनका भी कंपैटिबिलिटी बताऊंगा कि बुर्ज जौजा का 11 बुरूज के साथ ताल्लुकात कैसा रहेगा, अज़दवाजी जिंदगी कैसी रहेगी, और इनके रवाबत में क्या वो रेल पेल होने जा रही है, या किसके साथ फायदा होगा, या किसका किस बुरूज के साथ नुकसान होने वाला है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह मैं अगले प्रोग्राम में बताने वाला हूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।